जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निना। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने खतरनाक तंत्र मंत्र के भाग में जाना कि किस प्रकार महेंद्रनाथ जो है एक अघोरी तांत्रिक को मुक्ति दिलाता है और उसकी गौहत्या अपने सिर ले लेता है। अब आगे सुनिए दोस्तों। जब वो गौहत्या महेंद्रनाथ जी के सिर लग गई तो महेंद्रनाथ जी की हालत ख़राब हो गई। जो स्थिति उस लड़की की बन रही थी वो स्थिति महेंद्रनाथ जी की बन गई। लैट्रिन के रास्ते खून जाना और पेट में दर्द। दोस्तों, महेंद्रनाथ जी को वे 3-4 दिन पकड़ने भारी हो गए जो अमावस्या के बचे थे। दोस्तों, अमावस्या वाले दिन महेंद्रनाथ जी और डॉक्टर और वो लड़की गंगा जी पहुँचे। गंगा जी पहुँच करके महेंद्रनाथ जी ने 108 गाय आटे की बनाई और सभी गायों पर डॉक्टर साहब से इतनी दक्षिणा रखवाई कि जिससे एक गाय आ सके। फिर उसका विधि पूर्वक पूजन किया और पूजन करने के बाद वे गाय गंगा जी को समर्पण करी और प्रार्थना करी कि हे माँ गंगे, जो ये गौ हत्या है इसे मेरे सर से उतारो और अपनी शरण में रख लो। उसके बाद दोस्तों, उन पैसों से एक गाय खरीदी और वो गाय वहीं किसी ब्राह्मण को दान दी। जैसे ही गाय दान करी, गौ हत्या महेंद्रनाथ जी के सर से हट गई और लड़की ठीक हो गई। गंगा जी से आने के बाद दोस्तों, वो समय नज़दीक आ गया जब उसकी मृत्यु का समय नज़दीक था। जो कि टाइम से छुटी हुई मुठ थी, घायल थी, उसका समय नज़दीक आता आ रहा था। महेंद्रनाथ ने लड़की से कहा कि बेटा, अब तुम्हें नियम और परहेज का विशेष ध्यान रखना है। जो जो मैं नियम बताऊंगा वे नियम तुझे करने पड़ेंगे। जो परहेज मैं बताऊंगा वे करने पड़ेंगे, उनका विशेष कर ध्यान रखना। कह करके महेंद्रनाथ अपने घर आ गया। दोस्तों, उसके 2 दिन बाद एक दिन उस लड़की को दाल और चावल खाने की इच्छा हुई, लेकिन महेंद्रनाथ जी ने दाल और चावल खाने के लिए मैंने बोल कर रखा था उससे। तो दोस्तों, उस लड़की ने सोचा कि अगर मैं घर में बताऊंगी कि मुझे दाल चावल खाने हैं तो कोई भी दाल चावल मुझे बना करके नहीं देगा, क्योंकि मुझे खाने के लिए मना किया गया है। इसलिए दोस्तों,
उस लड़की ने क्या करा, रात को उठी, रसोई में गई और अपने लिए दाल चावल बनाए। दाल चावल बनाने के बाद खा करके, जैसे वो खा करके हटी, उसने देखा कि एक बालक गदा हाथ में लिए हुए उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा कि तुझे दाल चावल खाने के लिए मना करा था, लेकिन तूने दाल चावल खाए, ऐसा क्यों किया तूने? तुझे नियम और परहेज करने के लिए कहा था, लेकिन तूने नियम और परहेज तोड़ दिए हैं, ऐसा क्यों किया तूने? तुझे पता नहीं कि तू कितनी बड़ी मुसीबत में है? ये सुन करके वो लड़की घबरा गई, उस बालक को देख करके घबरा गई। दोस्तों, उस बालक ने कहा, मैंने एक दफ़े पहले भी तुझे चेतावनी दी थी, आज फिर मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, नियम और परहेज का ध्यान रखना। और उन्होंने फिर से उस लड़की के एक थप्पड़ मारा और कहा कि जा, मुंह धो करके सो जा। वो लड़की रसोई से निकली और बाहर उनके आंगन में नल लगा हुआ था पानी का। वो नल के पास पहुंची तो देखती क्या है कि नल के पास भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में बंसी लिए हुए खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस लड़की से कहा कि तुझे नियम और परहेज करने के लिए कहा था, तूने नियम और परहेज तोड़ दिए हैं, तूने ऐसा क्यों किया? लड़की हाथ जोड़ करके कहने लगी कि प्रभु मुझे माफ़ करो, मेरे से गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरी गलती को क्षमा करो। तो दोस्तों, जो बाल रूप कृष्ण थे, कन्हैया जी थे, उन्होंने भी उसके एक थप्पड़ मारा और कहा कि मुंह धो करके सो जा। दोस्तों, उसके बाद वे गायब हो गए। लड़की ने मुंह धोया, जा कर के सो गई। अगले दिन जब मैं पहुंचा तो मैंने उससे पूछा, बेटा रात क्या हुआ? लड़की ने कहा, गुरुजी कुछ नहीं। तो महेंद्र नाथ जी ने कहा, बेटा अगर कुछ भी नहीं हुआ तो तेरे मुंह पे ये निशान कैसे पड़ रहे हैं? सच बता, रात क्या हुआ है? तो लड़की ने महेंद्र नाथ जी को सारी बात बताई कि रात मैंने चोरी छुपे दाल चावल खाए थे और इस तरह से मुझे बाल रूप में हनुमान जी महाराज दिखाई दिए, जिन्होंने मेरे एक थप्पड़ मारा। फिर मैं मुंह धोने के लिए नलके पर पहुंची तो नल पर बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण खड़े दिखाई दिए। उन्होंने भी मेरे एक थप्पड़ मारा और मुझे कहा कि नियम का और परहेज का ध्यान रखना। महेंद्र नाथ जी ने कहा कि बेटा मैंने तेरे से पहले ही कहा था कि नियम का ध्यान रखना, परहेज का ध्यान रखना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब आगे से ऐसा मत करना।
दोस्तों उसके बाद महेंद्र नाथ जी ने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब अब तुम्हें बालाजी चलना है, क्योंकि इसका समय हो चुका है। मैं चाहता हूं ये संकट, ये सारे चौकी बंधन सब बालाजी में जाकर के ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है गुरुजी, हम चलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों महेंद्र नाथ डॉक्टर साहब को और उस लड़की को लेकर के बालाजी पहुंच गए। बालाजी में जाकर के महेंद्र नाथ ने बालाजी महाराज को अर्जी लगवाई और कहा कि हे बालाजी महाराज, इस लड़की पर जो भी चौक की बंधन चली हुई है, जो भी मुठ चली हुई है, उसका समय पूरा हो चुका है और ये लड़की आपके दरबार में आई हुई है। इसका जो भी संकट है, जो भी चौकी बंधन है, जो भी मुठ है, सबे उतार करके अपनी शरण में रख लो और इस लड़की को बिल्कुल ठीक करो। इस मुसीबत से इस लड़की का पीछा छुड़ाओ और अगर ये लड़की मरेगी तो आपके दरबार में मरेगी और बचेगी तो आपके दरबार में बचेगी। अब मारना और बचाना इसे आपके हाथ में है। दोस्तों बालाजी महाराज ने महेंद्र नाथ जी की अर्जी स्वीकार करी और दोस्तों उस लड़की का जो भी चौकी बंधन, जो भी मुठ चली हुई थी, सब की सब उतार कर अपनी शरण में रख ली और उस लड़की को ठीक कर दिया। राजेंद्र नाथ बड़ा खुश हुआ। वो खुशी खुशी डॉक्टर साहब के साथ उस लड़की के साथ वापस आए। तो दोस्तों ये थी खतरनाक तंत्र की 15वीं कड़ी और आखिरी कड़ी। धन्यवाद दोस्तों।